हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी तक तो यही टंटा था, यही दिक्कत थी कि मैम फार्मेसी करके जीवन बर्बाद है, मैम फार्मेसी करके 8,000 की नौकरी मिल रही है, 10,000 की नौकरी मिल रही है, हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। अब मुझे एक स्टूडेंट मिला रिसेंटली जो बोल रहा है कि मैम इंजीनियरिंग तो करनी ही नहीं चाहिए, जिसने इंजीनियरिंग कर ली मतलब उसका जीवन बर्बाद है, उसे नौकरी मिलेगी सिर्फ 8,000 वाली, 10,000 वाली, और इंजीनियरिंग करके तो नौकरी मिलती ही नहीं है, दूसरा ही काम पकड़ना पड़ता है। ऐसी सारी चीजें जब मेरे सामने आई तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो जरूर बनना चाहिए कि 2024 में हम फार्मेसी में एडमिशन ले या इंजीनियरिंग में एडमिशन ले, क्या हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्या सुपर्ब रहेगा। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, दोनों में से बेस्ट करियर ऑप्शन कौन सा है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी। अब देख लो यहाँ फार्मेसी और दूसरा आ जाता है आपका इंजीनियरिंग। ठीक है। अब जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं ना कि इंजीनियरिंग करने के बाद करियर नहीं है, करियर क्या है, फ्लोप है, और ये सुन के मुझे बहुत हैरानी हुई और थोड़ा सी खुशी भी हुई कि चलो सिर्फ फार्मेसी बदनाम था पहले कि फार्मेसी करके हमें जॉब नहीं मिलती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। यहाँ तो इंजीनियरिंग का भी यही हाल है, और आप किसी भी कोर्स को उठा के देख लो वही हाल है। ये हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अब से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्या होता था, 20 साल पहले जो पढ़ाई का रेशो होता था ना, वो 100 में से 50%, 60% होता था, बल्कि 40%, 50%, 60% ये था। लेकिन रिसेंटली इन 4-5 सालों में, 5-6 सालों में इतनी तेजी से ये रेशो ग्रोथ हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। कैसे मैम, कौन सा रेशो ग्रोथ हुआ है? जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि 100% में से 50%, 60% बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन अब 90%, 95% तक बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि अब हर घर में पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चा पढ़े, अच्छे से पढ़े, आगे तक पढ़े, और सभी ये कोशिश करते हैं कि प्रोफेशनल कोर्स करवाएं। पहले आप अपने भाई बहनों को, जो आपके कजन्स होंगे या बड़े भाई बहन होंगे, उन्हें आपने देखा होगा हमेशा बीए कर लेंगे, बीएससी कर लेंगे, बीएड कर लेंगे, इस तरीके के कोर्सेज करते थे। लेकिन आज कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उनका बच्चा ये कोर्स करे, वो हमेशा चाहता है कि बच्चा प्रोफेशनल कोर्स करे, और प्रोफेशनल कोर्स में आता है आपका इंजीनियरिंग आ गया, फार्मेसी आ गया, पॉलिटेक्निक आ गया, आईटीआई, मतलब इस तरीके के कोर्स आ जाते हैं, और जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब जो इंजीनियर है, अब हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो कौन बना रहा है? इंजीनियर बना रहा है। ये एक पैन भी किसने बनाया? इंजीनियर ने बनाया। डिजिटल बोर्ड भी इंजीनियर ने बनाया, कैमरा भी इंजीनियर ने बनाया, मतलब सब कुछ इंजीनियर बना रहा है। और अगर इंजीनियरिंग करके कोई बच्चा ये बोल रहा है कि करियर फ्लॉप है, तो इसका मतलब है कि आपने कभी करियर के बारे में सोचा ही नहीं, कभी आपने ध्यान दिया ही नहीं, कभी आपको समझ आया ही नहीं कि करियर बनाना कैसे है। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप आज इंजीनियरिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो सबसे पहले डिसाइड करें कि आपको क्यों इस फील्ड में जाना है। सीरियसली, आज आप इतने समझदार हैं, पहले बच्चे समझदार नहीं होते थे, ना पेरेंट्स समझदार होते थे, लेकिन आज बच्चे समझदार हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हैं, इसे करने के बाद आपको कहाँ जाना है, टारगेट पता होना जरूरी है। सीरियसली इस बात को मेरी समझो, इस बात को सुनो, टारगेट पता होना जरूरी है कि इसके बाद क्या करना है, व्हाट। ये अगर इस क्या का जवाब आपके पास है तो मतलब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आपको सक्सेस इसमें ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास इस क्या, कैसे का जवाब नहीं है, तो मतलब आपके जीवन फिर इसी में जाने वाला है, फिर आप बोलोगे कि इंजीनियरिंग करके तो जीवन फ्लॉप हो गया है ना। तो ये वाली बात है। मेरा तो इंजीनियरिंग के बारे में भाई इतना ही मैं ज्ञान दे पाऊंगी इसके बारे में, क्योंकि मैं प्रोफेशनली ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो कहीं भी बेरोजगारी नहीं है। सच में मैं बोल रही हूँ, एक अनपढ़ जाहिल गवार भी अगर अच्छे से दिमाग लगाए, सिर्फ दिमाग, कि वो पढ़ा नहीं है, एजुकेशन उसके पास नहीं है, लेकिन दिमाग तेज चलता है, तो वो भी बहुत अच्छा खासा लाखों में अर्न कर सकता है कोई भी काम शुरू करके। और आप लोग तो पढ़े हुए हो, लेकिन अगर आपने जिस चीज़ का आपको घमंड था कि इंजीनियरिंग कर लूंगा, बीटेक की डिग्री आ जाएगी, फलाने की डिग्री आ जाएगी, और आने के बाद बस ऐसे दिखाऊंगा और नौकरी मिल जाएगी, ये गलतफहमी बच्चों को लेके डूब रही है, और वही हालत है फार्मेसी के। इसीलिए अब हमने अपने कोर्सेज के अंदर टीचर्स को स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि अब आप उनको एक करियर के बारे में समझाएं, बताएं कि करियर बनाना भी बेहद आवश्यक है, टारगेट पता होना भी बेहद आवश्यक है। आपने 4 साल फार्मेसी कर ली, पता है नहीं गवर्नमेंट में जाना है, वैकेंसी आई तो फॉर्म भर देंगे, यार ऐसे थोड़े ही होता है।
टारगेट बनाओ। ऑप्शंस आपके पास 2 ही होने चाहिए, बल्कि मेरे अगर बात करें तो मेरा तो यही होता है कि ऑप्शन 1 ही होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ ऑप्शन 2 होने चाहिए, या तो या ये, और अगर ये नहीं हुआ तो ये तो है ही है, इसके अलावा मुझे कहीं जाना नहीं है। क्या करते हैं कई एमआर की, आप जॉब कर रहे हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और पता चलता है कि वहां पे तो एमआर को इतने रुपए मिल रहे हैं, फट वहां से निकल के वहां पहुंच जाएंगे, अरे गवर्नमेंट की वैकेंसी आ रही है यार, फॉर्म डाल देते हैं, क्या पता हो ही जाए। ऐसे कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। एक चीज पे फोकस करो, उसका टारगेट बनाओ, ये मतलब ये मुझे चाहिए ही है एनी हाउ, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता, मुझे ये ही चाहिए, तो 100% वो आपको मिलेगा जब आप पूरी नीयत से, अच्छी नीयत से काम करोगे, है ना, पूरा फोकस वहीं लगा के करोगे। और जब आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, जब तक आपको मंजिल नहीं पता, रास्ते कहाँ से मिलेंगे। मंजिल पता हो, रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं। हमें पता है कि हमें मेरठ से कानपुर जाना है, मेरठ से वृंदावन जाना है, तो अगर मुझे रास्ता नहीं पता, मैं किससे पूछ लूंगी कि कैसे कैसे जाना है, वो बता देगा, यहाँ से बस मिलेगी, यहाँ से ट्रेन मिलेगी, यहाँ से ये होगा, ये ट्रांसपोर्ट मिलेगा, आराम से पता चल जाएगा ना कि ऐसे ऐसे जाना है। जब आपको पता ही नहीं जाना कहाँ है, तो दुनिया इतनी बड़ी है, कहाँ जाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये मत सोचना ये ज्ञान है, ये रियलिटी है, समझो इस चीज को। और अगर यकीन मुझ पे नहीं आ रहा ना, तो जो आपके सीनियर्स होंगे 4th ईयर वाले या जो पास आउट हो चुके हैं, अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर कहीं से मिल जाए या हो आपके पास, कॉल करो, एक बार पूछो कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, पता चल जाएगा। और किसी ऐसे नहीं कि किसी टॉपर को कर रहे हो कॉल, टॉपर तो अब सेट होगा, लेकिन टॉपर कितने होते हैं क्लास में, 2-3, इसके अलावा तो जो आपके 55, 56, 57 बच्चे होते हैं, वो तो सब कैसे होते हैं, एवरेज होते हैं या बिल्कुल बेकार होते हैं। उनसे कॉल करके पूछो क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, पता चलेगा कि भैया आज भी नौकरी जहां कर रहे हैं बस काम चलाऊ कर रहे हैं, और वहां भी सोच रहे हैं कि कहीं से बढ़िया मिल जाए किसी भी तरह, है ना। घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है बेटा प्रोफेशनल कोर्स करके, ये हालात हैं, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, दिमाग में इस चीज को समझ लो, गांठ मार लो। अब बात आ जाती है फार्मेसी की। फार्मेसी में आप जब बी फार्मा कर लेंगे तो इसके बाद आप लोग खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। बस यहाँ पे आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि आप खुद का बिजनेस कर सकते हैं, रिटेल, होलसेल, खुद का प्रोडक्शन, कोई भी खुद का काम आप खोल सकते हैं। बिजनेस वाला जो इसमें एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। बाकी तो अगर आपके पास स्किल्स हैं तो फार्मेसी में भी आपका ब्राइट करियर है, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो इंजीनियरिंग में भी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखना है इंटरेस्ट किस चीज़ में है। 12th में हो, अगर आपने बायो लिया था तो आपको पता होगा कि मुझे मेडिकल फील्ड में ही जाना है ना। अगर मैथ्स भी लिया है और अब आपको लग रहा है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, इंजीनियर नहीं बनना, तो भी आप बी फार्मा कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यही है भाई, यहाँ ये ऑप्शन दिया है आपको, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप फिर भी बी फार्मेसी कर सकते हो, डी फार्मेसी कर सकते हो। अब आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके पास कोई टारगेट है, और वो टारगेट किस कोर्स में एडमिशन लेके पूरा होगा, ये आप भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग समझ में आई होगी। अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से बी फार्मा या डी फार्मा के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस बहुत ही कम है और बहुत ही सुपर तरीके से टीचर्स आपको लाइव क्लासेस के थ्रू आपका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।